एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े वगैरह जो थे वो हटा रही हूँ इनको। और दिशा यहाँ पर चाय वगैरह बना रही है अपने, और मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखूँगी। और ये है इवनिंग का टाइम, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और अभी 3:10 हो रहे हैं रात के, जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो सोचिए, रात के 3:10। आप लोग सोचिए कि मैं वीडियो एडिट कितने टाइम कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने नहीं करा है प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें यूट्यूब स्टूडियो में दिख जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के तैले। तो जिसके लिए मैंने बेसन लिया है उसमें, उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक और पानी। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सूजी ऐड नहीं करी है। और इसको मिला लूँगी मैं अच्छी तरीके से। और इसमें डालूँगी सारे मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रख दूँगी ताकि ये फूल जाए। आज मैं आप लोगों को, मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोलकर, बट मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, बोलने वाली या बात नहीं कर पाई आप लोगों से। तो सॉरी। क्या होता है कि मैं वीडियो है ना देखती हूँ कि कल क्या बनानी है, उसमें मुझे फ़ोन में सर्च करना पड़ता है, और उसमें मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। इसके कारण से मैं शूट नहीं कर पाती। और आप लोगों से एक चीज़ और बोल दूँ कि कल मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि जिस घर के माँ बाप अगर उस लड़की के घर में इंटरफेयर करते हैं, उस घर के लड़कियों का घर बिगड़ता है। तो मैं उनसे, या मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, ये चीज़ मेरी नज़र में गलत है। क्योंकि जिस घर की लड़की का माँ बाप का घर, जिस लड़की का घर बिगड़ता है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी उस लड़की के माँ बाप को होती है, ना कि उसके ससुराल को होती है। उसके ससुराल का कुछ नहीं जाता, माँ बाप का जाता है। तो कोई भी लड़की के माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी लड़की का घर बिगड़े। जिसने कमेंट कराए, हो सकता है कि उनके माँ बाप ने या फिर उनकी सास ने उनकी ननद का घर बिगड़वाया हो सकता है कि उनकी माँ ने उनका घर बिगड़वाया हो, इसलिए उनका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा होगा, इसलिए वो मेरे से बोल रही थी। बट मैं अपनी माँ की बोलूँ तो मेरी माँ मेरी ससुराल का पानी तक नहीं पीती, और उनको कोई मतलब नहीं है मेरी ससुराल से, या मेरे ससुराल में क्या हो रहा है उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। वो बोलती हैं वो घर के डिसीज़न अलग हैं, इस घर के डिसीज़न अलग हैं। मेरी माँ कभी, आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी माँ बहुत सीधी है, मेरे पापा बहुत सीधे हैं। उनको बिल्कुल भी मन में चालकारी जो होती है वो नहीं है, और छल कपट नहीं है। लेकिन मुझे अपने माँ बाप की एक सच्चाई बताऊंगी कि वो दुनिया से इतने सीधे हैं ना, दुनिया के टाइम से लोगों के मन में क्या चल रहा है वो कभी नहीं पढ़ पाते, और वो सच का ही साथ देते हैं और हमेशा सच ही बोलते हैं, चाहे उनके कोई भी बात हो जाए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं अपने मम्मी पापा की, कि वो हम लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं गर्व करती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, और मेरी बहन इतनी छोटी सी जगह होने के बावजूद मुझे अपनी बहन पर भी गर्व है कि मेरी बहन इतनी छोटी सी जगह होने के बाद कि उसने एक एल्बम लॉन्च करी थी पहले, और उसकी एल्बम बहुत अच्छी गई थी। साथ ही साथ वो जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल में, वहाँ जो भी प्रोग्राम हो दिशा को ही चार्ज दिया जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोग छोटी सी जगह से हैं जहाँ पर हम लोग को जीन्स पहनना अलाउ, अगर हम लोग जीन्स पहनते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जाता है। हम लोगों के लिए नहीं, जो भी पहनता है। कुछ लोगों की सोच बहुत गंदी होती है, वही लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते। यहाँ पर बहू अगर कुछ भी कर ले तो प्रॉब्लम होती है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे सोच बोल लो या कुछ भी बोल लो, मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, लेकिन है जो है, मेरे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ये सोच है। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी हम लोगों को ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम जींस नहीं पहन सकती हो, तुम वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती हो, या तुम ये सब कर नहीं सकती हो। हम लोगों के ऐसा नहीं होता है, ना ही मेरे पापा ने या मेरी माँ ने कभी ऐसा हम लोगों को महसूस कराया।
आप लोगों को मैं बहुत पहले की भी फ़ोटो दिखाऊंगी, बहुत शॉर्ट 1 पीस ड्रेस पहनूँ या 2 पीस ड्रेस पहनूँ, मेरे पापा मम्मी को कोई भी मतलब नहीं है इससे। और मेरे पापा मम्मी हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा मम्मी बोलते हैं कि यदि लड़का शॉर्ट ड्रेस पहने तो ठीक और लड़की पहन ले तो गलत। ये कहाँ का रूल है? ये मेरे पापा मम्मी की सोच है। जब गर्मी लगती है लड़कों के तो लड़के भी शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, जैसे कैफरी हुई या शॉर्ट निक्कर हुआ या बहुत सारी चीज़ होती हैं वो शॉर्ट पहनते हैं। लेकिन वहीं अगर लड़की शॉर्ट ड्रेस पहन ले तो बोलते हैं जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, जिस्म को दिखा रहे हैं, जिस्म को शो ऑफ कर रहे हैं। तो आप ही लोग बताइए ये कहाँ की सोच सही है? और साथ ही साथ बोला जाता है कि छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए रेप होते हैं। ये भी हम लोगों के आसपास के कुछ लोगों की सोच है। और मुझे इतनी धुआं आती है ऐसी सोच पर, इतना गुस्सा आती है ऐसी सोच पर कि खुद की सोच तो ऐसी ही है लेकिन दूसरे पर भी अपनी सोच थोपते हैं। क्यों क्यों थोपते हैं हम लोग? हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा मन नहीं है शॉर्ट ड्रेस पहनने का या हमारा मन नहीं है जींस पहनने का तो हम अपने आप को रोक सकते हैं। हम सामने वालों को ना रोक सकते हैं ना सामने वाले को इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। शॉर्ट ड्रेस पहनना या शॉर्ट कपड़े पहनना इससे लड़की का कैरेक्टर कभी पता नहीं चलता। ये नहीं है जो लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं या जींस पहन रही हैं वो लड़कियों का कैरेक्टर ख़राब है, ऐसा नहीं होता। ये आपकी सोच ख़राब होती है जो लोग ये सोचते हैं। तो मैं इसी बात से गर्व करती हूँ कि मेरे बाप बाप ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी लड़के या लड़की में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि लड़कियां हैं तो वो ये नहीं कर सकती या लड़का है वो ये नहीं कर सकते। तो यही सच्चाई है, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यूट्यूब पर आकर अपने माँ बाप की सच्चाई भी बताऊँगी। तो मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत गर्व फील करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप आप सभी को मिलें। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो कि नहीं चाहते कि उनका बच्चा शॉर्ट ड्रेस पहने या जींस पहने या वेस्टर्न कपड़े पहने, लेकिन बच्चे का मन होता है वो मारता रहता है। ऐसे ही मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कांटेक्ट किया और मुझे अपनी सारी सिचुएशन बताई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि माँ बाप भी की सोच भी, और इसमें माँ बाप की गलती नहीं होती है क्योंकि वो हमारे जो समाज है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग उनके माइंड में ये बात डाल देते हैं कि यदि आपके बच्चे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपके बच्चे का कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी माइंड में डाल दिया जाता है कि अगर शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, अच्छे घर की लड़कियां शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती। अच्छे घर की लड़कियां शादी के बाद साड़ी ही पहनती हैं, पर्दा ही करती हैं। अच्छे घर की लड़कियां जींस टॉप नहीं पहनती। ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, कुछ हमारे घर में होते हैं, कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि कुछ हमारे अपने ही होते हैं जो कि हम लोगों से इतना परेशान रहते हैं, इतना जलते हैं कि वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, यदि आपको किसी भी चीज़ से परेशानी है तो आप अपने आप को रोक सकते हो, अपने बच्चों को रोक सकते हो, लेकिन सामने वाले के बात का डिसीज़न लेने का तुम्हें कोई राइट नहीं बनता कि वो क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है। शॉर्ट ड्रेस पहनने में कोई परेशानी नहीं है, शॉर्ट कपड़े या आपको जींस वगैरह पहनने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों की जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, मेरी नज़र में तो है। आपकी जो है आप अपने पास रखिए। और मैंने ये कम्युनिटी में भी डाला था तो लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे थे। और सबसे मेन बात, शॉर्ट ड्रेस का और रेप का कोई लेना देना नहीं होता है। शॉर्ट ड्रेस का या वेस्टर्न कपड़े का रेप से कोई लेना देना नहीं है। हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन की किसी को नॉलेज नहीं है। सोच हम लोग ये तो चाहते हैं कि हमारी लड़की पढ़े लिखे और कुछ बने, लेकिन हमारी सोच सिर्फ छोटे कपड़ों में अटक के रह गई है। वो लड़की छोटे कपड़े पहनती है, वो लड़की जींस टॉप पहनती है, यही हम लोग की सोच अटक के रह गई है। तो हमारी लड़कियां कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी? आप ही लोग बताइए। हम लोग जो अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे और हम चाहेंगे हमारी बेटियाँ पढ़ें लिखें बड़ी और कुछ करें। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोगों की सोच ऐसी है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोगों की सोच मोस्टली एकदम 100% नहीं 80% लोगों की सोच ऐसी ही है। तो मैं ये बोलती हूँ
इंडिया में 50% लोगों की सोच अगर आप लोग देखोगे ना तो ऐसी ही निकलेगी। बहुत गंदी सोच होती है ऐसी, जो हम लोग ये सब सोचते हैं दूसरी लड़की के लिए। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से, जिन लोगों की ऐसी सोच नहीं है, सच में गाइस आप लोग बहुत ग्रेट हो, आप लोग रियल में लड़की को बढ़ाना चाहते हो। और जो लोग लड़कियों के कपड़े से उनका करैक्टर जांचते हैं ना, कि लड़कियों का जो कपड़े पहनने का ढंग है उससे लड़के की करैक्टर की पहचान होती है, वो सच में गलत है। क्योंकि लड़की के कपड़े कैसे पहनते हैं ये उसका करैक्टर नहीं डिसाइड कर सकता, ना ही उससे करैक्टर का कोई लेना देना होता है। अच्छे घर की लड़कियां क्या पहनती हैं, बुरे घर की लड़कियां क्या पहनती हैं, ये डिसाइड करने वाले कपड़े नहीं होते, ये उनके संस्कार होते हैं, इज्जत करना होता है। हम लोग साड़ी पहन लें, मुंह ढक लें और लड़ाई करें या बदतमीजी दें, वो चीज़ अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती हैं। तो ये बात मैंने बहुत लंबी कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो बोलने में, सो सॉरी, बट ये बात मुझे अपनी रखनी थी। आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, कि या शॉर्ट ड्रेस पहनने से रेप होते हैं, या शॉर्ट ड्रेस पहनने से लड़की का करैक्टर पता चलता है, या नुमाइश होती है, या फिर कुछ भी होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरी नज़र में तो ये चीज़ें गलत हैं। जो मेरी सोच है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप लोगों की सोच कुछ और हो और मेरी सोच कुछ और हो, क्योंकि हर किसी की सोच नहीं मिल सकती है। तो बस मैं यही बोलूँगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इतनी बात लंबी करने के लिए सॉरी। मैं ये बात अलग से भी बोल सकती थी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती तो मैंने वीडियो में बोल दिया। यहाँ पर बना रही हूँ मैं करेले, और करेले के लिए मैंने लिया है यहाँ पर हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्च, खटाई मतलब आमचूर पाउडर, सौंफ और सफ़ेद नमक। अब मैं इनको मिला लूँगी, थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं। मैं बनाने वाली हूँ भरवा टिंडे। अगर आप लोगों ने खाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं। और नहीं खाए हैं तो एक बार बनाकर देखिएगा, मेरे कहने से सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसका हम इस मसाले को पूरा मिला लेंगे। और मैं जो टिंडे को उनको छील लिया है, वॉश कर लिया है। इसके बाद हम 4-4, 5-5 जो होते हैं ना बीच से काट लेंगे, लेकिन आपको नीचे छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा नीचे तक नहीं जाए, अगर वो नीचे तक चला जाएगा तो पूरा कट जाएगा, फिर उसके अंदर जो टिंडे हैं उनके अंदर मसाला नहीं भर पाएगा। तो इस तरह से आपको काटना है। 4 या 5 पीस कर लेने हैं, 6 भी कर सकते हो अगर आपके टिंडा काफ़ी बड़ा है तो इस तरह से करने के बाद, और आप लोगों ने कल देखा ही, कल खाए थे हमने तैले, तो हमने तैले बनाए थे। और अभी यहाँ पर हम बना रहे हैं भरमा टिंडे। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से कट कर लूँगी। इसके अंदर जो भी मसाला मैंने कट किया था उसको मैं इसके अंदर भर लूँगी मिलाकर। तो मसाला मैं फिर से बता दे रही हूँ, नमक, मिर्च, सौंफ, आमचूर पाउडर, और आप लोग चाहें तो इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिए, और हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें मिलाकर आप लोग इसमें मसाला बनाइए। इसके बाद मैं यहाँ पर मसाले को भर लूँगी। और कल मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बोला था कि दी आप है ना तोरई को एक बार घी में छौंक कर देखिएगा तो कैसी बनती है। तो मैं उनसे इतना बोलूँगी, घी में मैं छौंक लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को घी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो घी नहीं खाते और वो रोटियां भी नहीं खाते। अगर वो रोटियां खाएंगे ना तो घी भी उनको सिर्फ नाम के लिए चाहिए, कि दिख जाए कि हाँ चुपड़ रही हैं बस। और वो बहुत ही कम रोटियां खाते हैं, मतलब 1% रोटी खाते हैं, नहीं तो वो पराठे ही खाते हैं। कोई भी हो, सब्जी हो, दाल हो या कुछ भी हो, वो रोटियां नहीं खाते हैं। तो इसी कारण यही है कि वो घी खाना पसंद नहीं करते। अगर आप उनके लिए घी का छौंक लगा देंगी या कुछ भी कर देंगी तो वो नहीं खाएंगे। तो इसी वजह से मैं घी वाली सब्जियां बनाती हूँ, तो अपने लिए, दीयू के लिए ही बनाती हूँ, उनके लिए नहीं बनाती हूँ। तो लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और आपको भी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी बताइएगा। और मैं भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे लगते हैं घी वाली जो भी है ये घी वाली तोरई। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन कौन बनाता है घी वाली तोरई। मैं फर्स्ट बार ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी तोरई टिंडे हैं वो बन चुके हैं।
इसके बाद मैं यहाँ पर अच्छी तरह से इनको कोट कर लूँगी और इनकी हम कढ़ाई की तरफ चलेंगे बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आती होंगी, और पसंद आती तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन ट्राई करता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ट्राई करा था, बता रही थी बहुत अच्छी लगी थी। तोरई बनाई थी और बैगन बनाए थे तो उनको अच्छे लगे थे। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे कुछ इंस्पायर होके बनाते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, उसको मैं गरम करने रख दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग। अच्छी तरीके से ये पक जाएगी, मतलब ये देखिए अब बन चुकी है। मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, किसी ने मेरे से पूछा था कि दी आप कौन सी हींग यूज़ करती हो, तो मैं गोल्डी की हींग यूज़ करती हूँ, जिसका गोल्डी का जो हींग पाउडर आता है वो। तो या और मैं हाथरस की हींग भी यूज़ करती हूँ, वहाँ की हींग फेमस है। तो यहाँ पर हमने हींग, जीरा और डाल दिया है। अब इनको हम रख देंगे और 10 मिनट में इनको ढक देंगे और 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे कल के व्लॉग में।